अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर हम इस्तेमाल करके कम सुनाई देने का लाइव देसी नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं हकीम सिद्दीक। आज की हमारी वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक भाई की तरफ से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट किया गया था कि उनके वालिद साहब जो है वो कम सुनते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कम सुनाई देने का इलाज। व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि कम सुनाई देने की वजह क्या है, कौन से ऐसे असबाब हैं जिनकी वजह से आपको जो है वो कम सुनाई देने लगता है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर आपको कम सुनाई देने का लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाया जाएगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सकता है कि वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठें और ये नुस्खा आपको फायदा देने की बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा के अज़ा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज़ा कैमरा के सामने मौजूद है, आप देख रहे हैं। व्यूअर्स, याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कम सुनाई देने का इलाज। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि कम सुनाई देने पर क्या करना चाहिए, कम सुनाई देता हो तो उसका इलाज क्या है। तो व्यूअर्स, मैं आपको कम सुनाई देने का लाइव देसी नुस्खा तैयार करने से पहले ये बता देता हूं कि कम सुनाई क्यों देता है, इसकी वजूहात क्या है। फिर उसके बाद मैं आपको कम सुनाई देने का लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाता हूं। तो व्यूअर्स, कम सुनाई देने की बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात में से एक वजह तो व्यूअर्स ये है कि बाज दफा नहाते हुए पानी जो है वो कान वगैरह में चला जाता है, जिसकी वजह से व्यूअर्स कान में जाके वो खराबी पैदा करता है और आदमी को जो है वो कम सुनाई देना शुरू होता है। व्यूअर्स, इसी तरह जो दूसरी बड़ी वजह है वो है नजला जुकाम का बिगड़कर कानों के आसपास जमा हो जाना। बाज दफा ये होता है कि नजला जुकाम लगता है और हम लोग केयर नहीं करते, तो केयर ना करने की वजह से जो हमारे कान होते हैं इनके इर्द गिर्द जो है वो नजला जुकाम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से व्यूअर्स कम सुनाई देता है। व्यूअर्स, जो तीसरी बड़ी वजह है वो ये है कि कान के अंदर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाना। बाज दफा ये होता है कि हम कान की सफाई करने लगते हैं, कोई चीज हमारे कान में जो है वो चुभ जाती है, या बाज दफा हम लोग कान की सफाई ही नहीं करते, तो इसकी वजह से भी जो है वो हमें कम सुनाई देता है। व्यूअर्स, इसी तरह एक और बड़ी वजह है वो ये है कि ज्यादातर जो है वो ये भी होता है कि बाज लोग जो है वो शोर, बहुत ज्यादा शोर वाली जगह पर मुसलसल काम करते हैं। जैसे कि वो लोग जो लोहे वगैरह का काम करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा शोर होता है, तो ज्यादा शोर, मुसलसल शोर वाली जगह पर रहने की वजह से भी व्यूअर्स कम सुनाई देने लगता है। ये चंद वजूहात थी। अब हम आते हैं कि कम सुनाई देने का लाइव देसी नुस्खा कैसे तैयार करना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो चीज आपने लेनी है वो है देसी घी। आपने देसी घी गाय का लेना है, भैंस का नहीं लेना। आपने देसी घी गाय का लेना है और वजन में लेना है 50 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स, जो हमारे पास दूसरी चीज है वो है मगज बादाम। तो मगज बादाम आपने वजन में लेना है 14 अदद। उसके बाद व्यूअर्स, जो हमारे पास तीसरी चीज मौजूद है वो है लहसुन। तो लहसुन आपने देसी लेना है, फार्मी नहीं लेना। तो वजन में लहसुन आपने लेना है 7 अदद, यानी कि 7 डलियां आपने लहसुन की लेनी है। तो व्यूअर्स, ये तमाम चीजें आपने वजन के मुताबिक ले लेनी है। और फिर उसके बाद इसको तैयार कैसे करना है, तो चलते हैं नुस्खा को लाइव तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा को लाइव तैयार करने लगे हैं। आपने एक बर्तन ले लेना है और उसको किसी भी चूल्हा के ऊपर चढ़ा के व्यूअर्स, उसके ऊपर जो सबसे पहले आपने चीज ऐड करनी है वो है देसी घी। तो व्यूअर्स, आप जो है वो 50 ग्राम देसी घी ऐड कर लें और आप जो है वो चूल्हा को जला दें, लेकिन आपने आग स्लो रखनी है ताकि मेडिसिन अच्छे से तैयार हो। जो दवाई जो है वो स्लो आग पे बनाई जाती है उसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलता है। तो आपने जो है वो स्लो आग रखनी है और 50 ग्राम आपने घी डाल के किसी भी बर्तन के अंदर आपने नीचे आग जला देनी है। तो व्यूअर्स, मैंने जो है वो घी ऐड कर लिया है और अब मैंने इसके नीचे आग भी जला रखी है। जब ये गर्म होगा तो फिर इसके अंदर हम बाकी चीजें ऐड करेंगे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारा घी जो है वो काफी हद तक गर्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर जो चीज ऐड करनी है वो है मगज बादाम। तो आपने मगज बादाम को पहले हल्का हल्का कूट लेना है। तो मैंने भी कूट लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम मगज बादाम को ऐड कर लेते हैं। बस मगज बादाम को ऐड करने के बाद आप अच्छे तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लें। ऑयल को जो है वो आप हिला दें।
जी वीवर्स, तो हमने मगज बादाम ऐड किया था, वो काफी हद तक जो है वो ब्राउन हो चुका है, यानी कि घी के अंदर जल चुका है। अब हम इसके अंदर जो है वो लहसुन जो हमने लिया था वो ऐड करते हैं और फिर इसको मिक्स करते हैं वीवर्स। तो वीवर्स, आपने भी लहसुन को ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद आपने इसको जो है वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है, ताकि जो है वो आपका घी जो है वो सही तरीके से तैयार हो और ऐड में जो है वो इसके अंदर जो हमने ऐड की है वो अच्छे तरीके से जल जाए। जी वीवर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमने जो लहसुन और मगज बादाम ऐड किया था वो काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारा नुस्खा जो है वो तैयार नहीं हुआ। हमने इन जो चीज़ें ऐड की थी यानी कि मगज बादाम और लहसुन, इसको हमने अच्छे तरीके से जलाना है। जब ये कोयले की तरह जो है वो ब्लैक हो जाएंगी तो उस वक्त हमारा नुस्खा तैयार होगा। तो अभी हम मज़ीद जो है वो इसको घी के अंदर जला लेते हैं। जी वीवर्स, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने मगज बादाम और लहसुन ऐड किया था वो मुकम्मल जलकर राख हो चुका है, कोयले की तरह हो चुका है। हमारा नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इस जो है वो यानी कि जो हमने इसके अंदर गाय का जो है वो घी ऐड किया था उसको फिल्टर कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है। जी वीवर्स, तो हमारा नुस्खा तैयार हो चुका है। जो हमने रोगन ऐड किया था यानी कि रोगन एक गाव जिसे जो है वो देसी घी भी कहा जाता है, तो उसको मैंने फिल्टर कर लिया है। फिल्टर करने के बाद इस तरह का हमारा नुस्खा तैयार हुआ है। तो वीवर्स, अब आपने क्या करना है कि आप जो है वो किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से जाकर आप जो है वो 5 ग्राम का या 10 ग्राम का ड्रापर ले लें और ड्रापर लेने के बाद वीवर्स उसके अंदर जो है वो आप इस घी को ऐड कर लें, उसके अंदर आप जो है वो डाल लें। और डालने के बाद वीवर्स आपने क्या करना है कि सुबह के वक्त आपने 3 कतरे कान के अंदर टपकाने हैं और इसी तरह वीवर्स दोपहर के वक्त भी आप जो कान आपका खराब है जिससे आपको कम सुनाई देता है उसके अंदर टपकाएं और इसी तरह वीवर्स आप जो है वो रात को भी 3 कतरे टपकाएं। तो वीवर्स इस तरह जो है वो आप इस नुस्खा को मुतवातर 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो समात का मसला है यानी कि आपको कम सुनाई देता है उससे जो है वो आपको हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी और आपकी जो समात है वो अच्छी हो जाएगी और आपको तमाम बातें जो है वो सुनना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।